Hello, good morning, viewers and students of numerology. There is no age bar. आप किसी भी एज में न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं. तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑन न्यूमरोलॉजी. लेट्स स्टार्ट इट. व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरो मीन्स numbers and logy means the study. It is the study of numbers. नंबर्स क्या होते हैं? डेट ऑफ बर्थ नंबर, स्कूल में रोल नंबर, होटल में जाओ, कहीं और जाओ तो आपका रूम नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास का नंबर. बिना नंबर गुजारा होता ही कहाँ है? आप कहीं लाइन में लगे हैं तो आप लाइन में लगने का नंबर. तो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. सो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज द It is the study of numbers. What is numerology? It is the study of numbers. And numbers play a very important role in our life. और ये कैसे हमें इफेक्ट करते हैं सबको पता है. अभी धीरे धीरे आप सीखोगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियली जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत स्पेशल है. उसके नंबर आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. सारे लोग पर्सनैलिटी वाइज अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि उनके नंबर्स अलग होते हैं. ये एक्चुअली न्यूमरोलॉजी है तो बहुत पुरानी. इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता क्योंकि इसके ऊपर बुक्स नहीं लिखी गई थी. और तो और जो पाइथागोरस था उसने भी क्या किया, अपनी एक स्टूडेंट्स की टीम बनाई हुई थी. लेकिन उसने मना किया था कि हम जो कुछ भी यहाँ सीख रहे हैं या मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ या नंबर्स के बारे में हमें कुछ पता है तो ये बुक्स में नहीं होना चाहिए. ये माउथ से माउथ पहुंचेगी. मीन्स मेरे स्टूडेंट्स आगे अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे, वो अपने आगे स्टूडेंट्स को बताएंगे. ये प्रथा उसने चलाई थी. एनी हाउ, क्यों इतना सीक्रेट रखा गया? क्योंकि न्यूमरोलॉजी से आप कुछ भी कर सकते हैं. ये आपके ऊपर है. न्यूमरोलॉजी दुनिया सीखती है लेकिन उसको यूज कैसे करना है और इवन मिस यूज कैसे करना है, कई लोग ये भी निकाल लेते हैं इससे. ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करते हैं. इट इज द स्टडी ऑफ नंबर्स. मैंने यहाँ पे ल्यूओ रिवर क्यों लिखा है? एक्चुअली अगर हम चाइनीज सिस्टम देखें, जो आज की न्यूमरोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा हमें चाइनीज सिस्टम देखने को मिलता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी और ये सब नहीं इतनी ज्यादा पॉपुलर है, तो मैं आपको चाइनीज सिखाऊंगी. इसमें वेस्टर्न का और थोड़ा सा वैदिक का मिक्सचर मिलेगा आपको. ठीक है, तो लिवर रिवर चाइना में है. इसमें अक्सर फ्लड्स आते रहते थे, बड़े भयानक फ्लड्स आते थे. एक बार इतना तेज फ्लड आया कि उस फ्लड को रोकने के लिए लोगों ने प्रार्थना करी लिवर रिवर से कि किसी तरह से ये फ्लड रुक जाए और जान माल की हानि ना हो. तो तब वहां का राजा था यू द ग्रेट एम्परर. और जब वो लोगों ने बहुत प्रार्थना की तो अंदर से एक टर्टल निकला. टर्टल जिसे हम कछुआ कहते हैं, कछुआ ही निकला. कछुए की जो बैक थी ना, उसकी पीठ पे ना एक ग्रिड बनी हुई थी. ठीक है, 3x3 की स्क्वायर ग्रिड थी. इसके ऊपर 9 डॉट्स थे और उस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे. उन नंबर्स का अगर मैं बता ही देती हूँ, जिसे हम लोशु ग्रिड कहते हैं आज की डेट में. ये यू द ग्रेट ने इसको डिकोड किया था और इसको नाम दिया था स्क्वायर ग्रिड. ये मैजिक स्क्वायर भी कहते हैं इसको, मैथ्स में मैजिक स्क्वायर. क्यों कहते हैं मैजिक स्क्वायर? खुद ही देख लो. 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6. दिस वॉज रिटन ऑन टर्टल्स बैक. कछुए की पीठ पर ये लिखा हुआ था. इसको ऐसे टोटल करो, 15 आता है. 4 + 9 13 + 2 15. 3 + 5 8 + 7 15. 8 + 1 9 और 6 15. अब आप इसको ऐसे प्लस करो, 4 + 3 7 + 8 15. 9 1 10 5 15. 2 7 9 और 6 15. 4 5 9 और 6 15. डायगनली भी इनका आंसर 15 आता है ना? मैजिक स्क्वायर कितनी कमाल की बात है. देखो नंबरों को कैसे अरेंज किया गया है. आपने एक बात नोटिस करी, 5 बिल्कुल सेंटर में है. ये सबको बैलेंस करता है. तभी हमारी न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 की बहुत इंपॉर्टेंस है. क्योंकि हम कोई भी चीज क्यों पढ़ते हैं? अपनी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी लाने के लिए.
मुझे आपको न्यूमरोलॉजी क्यों सिखानी पड़ रही है? ताकि आपकी लाइफ बेटर हो। लाइफ बेटर कैसे होगी? जब आपकी लाइफ में हार्मनी और बैलेंस आएगा। वो कैसे आएगा? न्यूमरोलॉजी से आएगा। अब इसको आपको अप्लाई करना है। देखो, न्यूमरोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए? आपके घर में आपके हस्बैंड है, वाइफ है, मदर है, फादर है, बच्चे हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, राइट? इन सब में लड़ाइयाँ होती हैं। या कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो ऐसे सोचता हूँ अपनी फैमिली के बारे में, पता नहीं इनको मुझसे कुछ लगाव है ही नहीं। जब आप न्यूमरोलॉजी सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मदर या आपके फादर या आपके ब्रदर सिस्टर, आपके जितने रिलेटिव्स हैं, वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों शो करते हैं। और न्यूमरोलॉजी के सीखने के बाद आपको दुख नहीं होगा, किसी भी बात का दुख नहीं होगा। आपको लगेगा अच्छा इसका नंबर 8 है ना इसलिए ये ऐसा है, इसका नंबर 4 है ना इसलिए ये ऐसा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है ना ये इसलिए ऐसा है। 1 वाले ना बात करने का तरीका उनका ऐसा होता है, एटीट्यूड लगता है, बट है नहीं। अगर तुमने न्यूमरोलॉजी पढ़ रखी है और तुम्हें पता है कि नंबर 1 के सामने तुम बैठे हो, वो दिल का राजा होता है। लेकिन उसका राजापना कुछ लोग देख पाते हैं, सारे नहीं। सब उसको इगोइस्टिक समझते हैं, एटीट्यूड वाला समझते हैं, बट वो होता नहीं है। अब वो किंग है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है। अगर आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं बहुत अमेजिंग है। आपको मजा आएगा देखने में न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद। तब तक तो आप क्या कर रहे थे? बुरा ही मान रहे थे, "ये ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसे बोल दिया, आप कुछ नहीं होगा भाई"। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखा कितने मैजिक स्क्वायर है, सबकी तरफ से 15 आता है। इसको देख के धीरे धीरे पता चला कि इन सब नंबर्स का मीनिंग क्या है, राइट? और मीनिंग से पहले मैं आपको ले चलती हूँ। आज मैं इसको, ये तो हमने देख लिया कि 15 आता है। इन प्लेन्स को देखते हैं कि प्लेन्स को हम कहते क्या है। वेट, वेल, वंस अगेन आई एम ड्रॉइंग लोशू ग्रिड। पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? हम इसको कन्वीनियंस के लिए ऐसे बना देते हैं, राइट? दिस इज 4, 9, ये रेफरेंस है, ये नंबर जहां है वहीं रहेंगे, ये हिलेंगे नहीं। 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। इस प्लेन को हम मेंटल प्लेन कहते हैं। मेंटल प्लेन का मतलब होता है जिसकी जिंदगी में 4, 9, 2 नंबर्स होते हैं, उसका माइंड बहुत शार्प होता है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, राइट? वो आईएएस का पेपर क्लियर कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। 3, 5, 7 ये होता है हार्ट प्लेन। हार्ट प्लेन का मतलब है ये लोग इमोशनल होते हैं। इनको पता भी होता है कि सामने वाला मुझे चीटिंग कर रहा है, मुझसे चीटिंग कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी उसकी बातों में आ जाते हैं। पता है, सब कुछ पता है, बस दिल से मजबूर होते हैं ये लोग। 8, 1, 6 ये प्रैक्टिकल प्लेन होता है। अब ये प्रैक्टिकल प्लेन का क्या मतलब है? ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ये बाल की खाल निकालते हैं। बाल की खाल का मतलब है इनको सब कुछ पता लगाना है। तुमने कहा चल यार हम ना सब फ्रेंड्स मिलके ना कहीं चलते हैं, पूछेगा कौन कौन जा रहा है, कैसे जा रहे हो, कितने पैसे लगेंगे। बाद में बोलेगा अच्छा कल बताता हूँ सोच के, चलना है कि नहीं चलना है। ये ऐसे होता है, एक एक चीज की बारीकी में जाते हैं। स्पेशली 8 नंबर, इसका तो बहुत शौक होता है, बहुत ये डिटेल ओरिएंटेड होता है, ठीक है? और 1 तो राजा है ही है। वेल, 4, 3, 8 को हम कहते हैं विजन प्लेन। जिसके पास भी 4, 3, 8 नंबर होंगे ना, उसका विजन बहुत बढ़िया होगा, दूर की सोचेगा। अगर ये आज कहीं किसी जगह पर प्लॉट लेगा तो रियली वो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छी कीमत दे जाएगा। इनका विजन प्लेन बहुत अच्छा होता है, दूर की सोचते हैं फटाफट। और ये हमारा है विल प्लेन, जिसके पास भी 9, 5, 1 नंबर होता है, उसका विल प्लेन स्ट्रांग होता है। विल प्लेन का मतलब है उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो बिजनेस में जितनी बार गिरेगा फिर उठ खड़ा होगा, फिर गिरेगा फिर उठ खड़ा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। 2, 7, 6 ये हमारा है एक्शन प्लेन। जिसके पास भी 2, 7, 6 नंबर होते हैं फटाफट एक्शन ले लेते हैं बिना सोचे समझे। आइए करना है, चल कर डालते हैं, सोचेंगे ही नहीं भैया। प्लस है कि माइनस है, कुछ नहीं। ये लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। आपको पता है एक्शन प्लेन जिसके पास भी हो ना, उसको स्पोर्ट्स में चला जाना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि लोशु ग्रेड में इनको हम लोग क्या कहते हैं। ये तीन जो हैं ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, या हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है।
हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इनको वर्टिकल कहते हैं। और ये तीन हमारे वर्टिकल प्लेन्स है, राइट। दो प्लेन और भी है डायगनल, एक रहा ये वाला 4, 5, 6, इसको हम कहते हैं फर्स्ट राज योग। और एक और है 2, 5, 8 वाला डायगनल, इसे हम कहते हैं सेकंड राजयोग। जिसके पास 2, 5, 8 नंबर्स होते हैं ना, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज खरीदेगा ना उसे फलेंगी, उसे प्रॉपर्टी का बिजनेस ही बहुत फलेगा, राइट। तो देखा, अभी जरा जरा सा मैं बता रही हूं, आपको पता चल रहा है। अब हार्ट प्लेन है, 3, 5, 7 है, जिसके भी लोशो ग्रिड में, मतलब बर्थ चार्ट में 3, 5, 7 प्लेन होता है, समझ जाना वो दिल, वो बहुत नरम दिल का होगा। भले ही तुमको लग रहा होगा कि बड़ा स्ट्रांग है, अरे ये तो बड़ा, इससे बात मैं कैसे करूं, लेकिन अगर आप मास्टर हो न्यूमरोलॉजी के तो आपको उसकी बर्थ डेट से पता चल जाएगा कि वो दिल का राजा है, हार्ट प्लेन स्ट्रांग है, वो आपकी बात मान ही जाएगा, ठीक है। तो ये है पावर न्यूमरोलॉजी की। हमारी न्यूमरोलॉजी में जो लोशु ग्रिड है, जो ये मैंने लोशु ग्रिड बनाया है, मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो लोशु ग्रिड है, ये रेफरेंस है, ये कहाँ से निकला था, लुओ रिवर से निकला था। एक टर्टल, उसकी बैक पे ये सब नंबर्स लिखे हुए थे। तो जो राजा था यू, उसी के मतलब तभी इसको लोशु ग्रिड कहते हैं। उसने ये सारा डिकोड किया था, और ये बड़ा पायस और पवित्र माना जाता है, वहां पे ये नंबर्स ही बड़े पवित्र माने जाते हैं, ठीक है। तो उसने इसको डिकोड कराया था, पता चला कि बहुत बड़ा मैसेज है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये सारी हमारी लाइफ का स्क्वीज है। ये आप इसको पढ़ो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यही से न्यूमरोलॉजी का ओरिजिन हुआ था। आज हमने क्या पढ़ा, हमारे लोशु ग्रिड में कहीं से भी प्लस करो आप नंबर्स को, तो उनका सम 15 आता है। 15 क्या होता है, 1, 5, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, 1 + 5 इट विल बिकम इक्वल टू 6। और 6 नंबर किसका होता है, माँ लक्ष्मी का। ये धन समृद्धि संपत्ति देता है। देखा, सारे के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो 6 नंबर पे ही खत्म होते हैं। जिसके पास भी पूरा प्लेन, कोई भी प्लेन अगर पूरा हो जाता है, तो महालक्ष्मी का उस पर बहुत कृपा होती है। इसे हमारी लैंग्वेज में वैदिक अगर उससे देखा जाए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो इसको हम माँ लक्ष्मी यंत्र कहते हैं। लक्ष्मी यंत्र, यानी कि अगर ये आप लोशु ग्रिड भी बार 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 बनाओगे ना, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है आपके ऊपर। क्यों, क्योंकि इसको जहां से भी हम प्लस करते हैं, नंबर 6 आता है, और 6 नंबर लक्ष्मी का होता है, समृद्धि का होता है, ऐशो आराम का होता है, लग्जरीज का होता है, ग्लैमर का होता है नंबर, ठीक है। सो हमने पढ़ लिया कि मेंटल प्लेन, हार्ट प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन। आप चाहो तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, और इसको आप अपने नोट्स भी बनाते जा सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कैसे जुड़े हुए हैं हमारे लोशु ग्रिड से। मैंने बोला ना, वैदिक वेस्टर्न सबका मिक्सचर पढ़ाऊंगी मैं आपको। मैं पूरी कोशिश करूंगी, जितनी मुझे नॉलेज है मैं पूरी नॉलेज आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको न्यूमरोलॉजी अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये देखो, 4 अब मैं स्मॉल लिख रही हूं बताने के लिए, 9, 2, एंड दिस इज 3, 5, 7, 8, 1, 6। ये जो है ना 4 नंबर, ये वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 3 भी वुड को रिप्रेजेंट करता है। 2 अर्थ, 5 भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 8 भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 1 वाटर को रिप्रेजेंट करता है। 9 फायर को रिप्रेजेंट करता है। 7 और 6 दोनों मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 वाला सिल्वर मेटल है, 6 वाला गोल्ड मेटल है। तो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हुआ कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 9 है, या सिंगल डिजिट 9 आता है, उसमें फायर एलिमेंट होगा। जिसका 1 है, वाटर एलिमेंट होगा। 5 वाला अर्थ, 2 वाला अर्थ, 8 वाला अर्थ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 4 और 3 नंबर जैसे ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारा 6 नंबर है, गोल्ड मेटल। ये तो हो गया हमारे एलिमेंट्स कैसे हमारे लोशु ग्रिड के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, कि जो लोशु ग्रिड है वो कहाँ से आया, ठीक है, क्यों इतना पवित्र है ये, राइट। और इसे हम लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं।
लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं इस पूरे जो ग्रिड को। क्यों? क्योंकि जहां से भी आप प्लस करते हो आपका वो आता है। इसके ऊपर कितने प्लेन्स हैं टोटल, जिसको हम योग भी कह सकते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। टोटल 8 योगास हैं। कौन कौन से? 3 हमारे हॉरिजॉन्टल थे, ये वाले 492, 357, 816। और 3 हमारे वर्टिकल है, वर्टिकल अप डाउन होता है। ये हो गया 1, 2 और 3। और 2 हमारे डायगनल हैं, डायगनल होते हैं तिरछे। देखो एक 456 वाला था और एक 258 वाला था। डिड यू नोटिस वन थिंग? इन सबको बैलेंस करने वाला नंबर बताओ कौन है? जो बैलेंस करने वाला नंबर है वो है हमारा 5। ठीक है। सो 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल, 2 डायगोनल प्लेन्स होते हैं। और ये अब तक हमने ये पढ़ा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अपनी डेट ऑफ बर्थ से हम लोग लोशु ग्रिड आई मीन बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। लोशु ग्रिड हम रेफरेंस को बोलते हैं और बर्थ चार्ट, वेट, अब हम यहां से अपना बनाते हैं बर्थ चार्ट। किसी का बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं? यहां पे आप लोशु ग्रिड बना के रख लो। ये रेफरेंस है, इसको देख देख के हमें नंबर फिल करने होते हैं। अब तक आपको लर्न हो गया होगा, राइट? योगा भी सब कुछ बता दिया, अब धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। बर्थ चार्ट, जैसे किसी की भी आप डेट ऑफ बर्थ ले लो, हम उसका बनाते हैं। हम ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ किसी की भी 1/6/1978 ले लेते हैं, है ना? मेरे पास यहाँ लिखी हुई है किसी की 1/6/1978, राइट? अब आपने करना क्या है, आप ये बनाओ, ग्रिड बना लो। बना ली? अब ये 1 है, 1 कहाँ आना चाहिए? इस जगह पर 1 है ना, तो आप यहां लिखो। जिसका भी आप बर्थ चार्ट बनाओगे, जो नंबर है यहां से देख देख के, यहां से देख देख के आपको यहाँ फिल करने हैं। 6 कहाँ पे है? यहाँ, तो हम यहाँ फिल कर देंगे। 1 फिर से आ गया, दोबारा यहाँ लगा दो। नेक्स्ट है 9, यहाँ देखो 9 कहाँ पड़ा है? यहाँ पे, तो आप भी अपर मिडल में डाल दो। 7, 7 की जगह कहाँ है? यहाँ पर है, तो यहाँ लिख दो। 8, 8 का प्लेस कहाँ है? यहाँ है, तो आप यहाँ लिख दो। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे मूलांक। मूलांक क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ को कहते हैं, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो, सिंगल डिजिट में। अब आप कहोगे मैम सिंगल डिजिट ही तो है। हाँ, मूलांक इसका 1 ही है। क्या इसमें फिल करेंगे? नो। क्यों नहीं फिल करेंगे? अगर सिंगल डिजिट हो तो फिल नहीं करते। अभी एक और ले लेती हूँ मैं डेट ऑफ बर्थ, बाद में क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा क्लियर करके ही मैं आगे बढ़ूंगी, डोंट वरी। आज हम बर्थ चार्ट बनाना ही सीखेंगे। अब इसका भाग्यांक कितना है? मूलांक को मैं पहले बता दूं, साइकिक नंबर भी कहते हैं, पर्सनैलिटी बताता है जो, साइकिक नंबर। और भाग्यांक को हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर, यानी कि ये कौन सी डेस्टिनी लेके आया ये बंदा। ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पता चल जाएगा। भाग्यांक, मूलांक और भाग्यांक, राइट, जिसको हम एम कह रहे हैं साइकिक नंबर। डेस्टिनी नंबर को हम भाग्यांक कहते हैं। कोई मूलांक को ड्राइवर कहता है, भाग्यांक को कंडक्टर कहता है, आप कुछ भी कह लो। कोई मूलांक को रूट नंबर कहता है, भाग्यांक को भाग्यांक कहता है। सो मेनी टर्मिनोलॉजीज दैट, तो आप कोई भी अपना लो। मैं मूलांक और भाग्यांक ज्यादा यूज करती हूँ तो मैं वही सिखा रही हूँ। ठीक है। वेल, अब इसका भाग्यांक निकालना ना आपको, तो सारे नंबर्स को प्लस कर दो, डेट के भी, मंथ के भी और ईयर के भी। ठीक है। डीडी, डेट क्या है? एक ही है खाली, 0 1 हुआ ना, और ये 0 6 हुआ। 0 को तो हम ऐड करते नहीं, ये करना हो तो कर दो। डे का 1 है, मंथ का एक ही है 6, ईयर का क्या है? 1978 +1 +9 +7 +8, सबको ऐड करो। 1 + 6 7 +8, 1 + 6 7 +1 8, 8 और 9 17, 17 और 7 24, और 24 और 8 क्या होता है? 32। 32 आ गया भाग्यांक। इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, 3 + 2 = 5 आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, मैं यहां लिख देती हूँ, खिचड़ी बन गई है थोड़ी सी। मूलांक था 1 और भाग्यांक था 5। अब हम निकाल लेते हैं। अच्छा हाँ, मूलांक और भाग्यांक निकाला, अब इनको पुट कर दो।
वन करेंगे पुट? नहीं, मैंने बोला नहीं करेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ना सिंगल डिजिट है तो बार बार पुट नहीं करते। भाग्यांक 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखो ये पर्सन कितना लकी है, 5 को लगाते ही एक ये वाला प्लेन पूरा हो गया, ठीक है, और ये प्लेन इसका पहले से पूरा था। कितना बेनिफिट हुआ, 5 लगते ही अच्छा बिजनेसमैन बन गया अब ये कोई भी बिजनेस करेगा कभी भी ना, मतलब घिर के फिर उठ जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसका बिजनेस ये नहीं हो सकता कि ये ना चले, है ना, कम चले ज्यादा चले हुए का अलग बात है, कार्मिक अकाउंट भी कोई चीज होती है, लेकिन असल में ये नंबर्स हमें मिलते भी वैसे कर्मों के हिसाब से हैं, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ये हो गया हमारा बर्थ चार्ट बनाने का तरीका डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, दो तीन ट्राई करेंगे पता चलेगा। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ यहाँ पे रेफरेंस, लोशू ग्रिड बना लेती हूँ। जो हम बनाते हैं ना वो बर्थ चार्ट होता है, जो रेफरेंस है उसे हम लोशू ग्रिड कहते हैं। अब तक आपको याद हो गया होगा, देखो मेरे साथ साथ मन में बोलते रहो। ठीक है, अब हम एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 17/12, 17/12/1976। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ग्रिड बना लेते हैं। आप इसमें नंबर फिल करेंगे, 1 कहाँ आएगा, यहाँ। 7 कहाँ आएगा, यहाँ। फिर ये 1 कहाँ आएगा, यहाँ। 2 आएगा यहाँ पर, 1 आएगा यहाँ पर, 9 हियर, 7 फिर आ गया, यहाँ लगा दो। 6 आ गया, यहाँ लगा दो। ये देखो, ये बन गया बर्थ चार्ट। अभी इनकम्प्लीट है, क्यों? मूलांक कितना है, जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना उसको ऐड कर दो, 1 + 7 = 8। अब ये 8 हम यहाँ फिल करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि सिंगल डिजिट नहीं है। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट होती है तो हम फिल नहीं करते, अगर दो डिजिट्स हो तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करके वो पुट करेंगे। ठीक है, अब भाग्यांक कितना है इसका, सबको प्लस कर दो, 1 + 7 + 1 + 1 + 9 + 7 + 6। हम क्या करते हैं, 9 को छोड़ देते हैं, जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। इसको ऐड करो या ना करो, नंबर तो वही आना है। जैसे कि देखो, 1 + 7 = 8, 9, 9 और 2 = 11, 1 12, 12 और 9 कितना होता है, 21, 21 और 7 = 28, 28 और 6 कितना होगा, 34। ये आ गया 34। 34 को अगर हम टोटल करेंगे, 3 + 4 = 7, सिंगल डिजिट में हमने कन्वर्ट कर लिया, ये देखो 777 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और मूलांक कितना था, हमने 8 भर दिया, मूलांक भी फिल कर दिया और भाग्यांक भी हमने फिल कर दिया यहाँ पे। ये है इस बंदे का बर्थ चार्ट। ऐसे बनाते हैं बर्थ चार्ट। तो सबसे पहले आपको बर्थ चार्ट बनाना आना चाहिए, है ना, फिर उसके बाद हम आगे प्रिडिक्शन करेंगे। एक और बना लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग। मैं सोच रही हूँ किसी ऐसे बंदे का लूं जो थोड़ा सा फेमस है। बिल गेट्स का ले लेते हैं, लो। बिल गेट्स का ले लेते हैं, 28/10/1955। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको एक और बताऊंगी, फिर हम मतलब दोबारा से रिपीट करेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलूंगी। बिल गेट्स का बना लेते हैं। किसी का भी बर्थ चार्ट अगर हमें बनाना हो तो यहाँ पे पहले लो शुगर रेट बनाना पड़ता है, रेफरेंस वहाँ उसको देख देख के तो हम बनाएंगे ना। अब तुमको क्या हमें याद हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, बना लो, गलती हो जाती है बेटा। ओके, सो हम यहाँ पे रेफरेंस हमारे सामने है। अब हम ये बनाते हैं, ठीक है। 2 कहाँ आएगा, यहाँ। राइट, 2 यहाँ। 8 की लोकेशन यहाँ है, 1 की लोकेशन यहाँ है, 0 कहीं पर भी नहीं है, फिर 1 यहाँ आएगा। 9 की लोकेशन ये है, यहाँ लगा दो। 5 की लोकेशन ये रही, यहाँ लगा दो। एक बार और 5 है, वो यहाँ लगा दो। बिल गेट्स की है। मैंने बोला था ना, जिसका ये वाला प्लेन पूरा होता है बहुत तगड़ा बिजनेसमैन होता है। अब आई समझ में,
ये बिल गेट्स है। और बिल गेट्स का मूलांक बताऊं कितना है? ये देखो मूलांक, देखो कितना पावरफुल है, सबसे पावरफुल मूलांक 1 होता है। 2 + 8 = 10 = 1। तो इसका मूलांक 1 है। भाग्यांक कितना है देख लेते हैं। 2 + 8 + 1 + 1, सबको प्लस करना है ना ये। +9 +5 + 5, काउंट करो। 2 और 8 10, 11 12, 12 और 9 21, 21 और 10 31। तो भाग्यांक इसका आ जाएगा 4। ठीक है, मूलांक इसका है 1 और भाग्यांक है इसका 4। ठीक। अब मूलांक 1 है, क्या हम फिल करेंगे? यस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मैंने बोला था ना 2 डिजिट्स का हो तो फिर हम करते हैं। एक और आ जाएगा, इसके पास 3 1 है बिल गेट्स के पास। ठीक है। अच्छा, और भाग्यांक कितना है? 4। फिल करेंगे? यस, भाग्यांक तो करना ही होता है। मूलांक का देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 1 होती, 10 होता, 20 होता, फिर हम नहीं करते दोबारा से। लेकिन अगर कुछ और जिनको प्लस करके नया आता है तो हम करते हैं। तो ये भाग्यांक 4 है, आप यहाँ पे फिल कर दो। देखो बिल गेट्स का मेंटल प्लेन पूरा हो रहा है। मेंटल प्लेन पूरा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग बहुत तेज है, मेमोरी बहुत शार्प है भाई। और 951, दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके पास 951 जरूर होता है। अब आप सोच रहे होंगे यार मेरे को सक्सेसफुल होना है पर मेरे पास तो 5 नंबर नहीं है। कोई बात नहीं, उन कमियों को भी हम पूरा करना सीखेंगे लास्ट में। अभी हम पहले बर्थ चार्ट बनाना सीख रहे हैं। मुझे लगता है अब ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और नहीं, एक और ले लेते हैं, मुझे लग रहा है ऐसे। हम एक और ले लेते हैं। ठीक है। वेल, अब हम ले लेते हैं 10 9 1973। ठीक है। अब हम पहले लोशु ग्रिड बना के रख लेते हैं। अब इसको देख देख के बनाते हैं बर्थ चार्ट। 1 यहाँ प्लेस है, यहाँ रख दो। 9 यहाँ प्लेस है, यहाँ रख दो। 1 अगेन, 9 यहाँ प्लेस कर दो। 7 आपको प्लेस करना है यहाँ पे। 3 आपको प्लेस करना है यहाँ पे। वाओ, कितना ब्यूटीफुल है। अगर इसमें 5 डाल दिया जाए ना, ऐसे 2 प्लेन्स पूरे हो जाएंगे। इससे बढ़िया बंदा कोई नहीं हो सकता। एनीवेज, तो इसका मूलांक कितना है? 1 + 0 1। दोबारा फिल करेंगे? नो। क्यों? 10 को दोबारा नहीं फिल करते, 20 नहीं करते, 30 नहीं करते, और सिंगल डिजिट को दोबारा फिल नहीं करते। याद रखना ये वाली बात। ठीक है। तो भाग्यांक कितना है देख लेते हैं। 1 + 9 + 1 + 7 + 3। 9 और 1 10, 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21। 21 का 2 + 1 = 3। तो ये दोबारा से यहाँ पे 3 आ जाएगा। भाग्यांक हमारा 3 है। ये तो हमेशा ही फिल करना होता है, जो भी नंबर आए तो यहाँ पे लिख देंगे। आपको पता है भाग्यांक जिसका 3 हो वो बहुत अच्छा टीचर होता है। उससे बढ़िया एडुकेटर नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया उसकी मल्टीटास्कर होता है ना। बहुत सारे काम एक साथ करने की क्षमता रखता है वो। और जब एक जुड़ जाए, वाह, ग्रेट, स्ट्रांग है। बस इसको ये पता होना चाहिए मैंने जीवन में करना क्या है। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कुआं नंबर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूलांक सीखेंगे कि किसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और न्यूमरोलॉजी के अपने नोट्स बनाते रहना। आई एम श्योर ये न्यूमरोलॉजी तुम्हें बहुत हेल्प करेगी अपनी फैमिली की लाइफ को बहुत मतलब क्वालिटी लाइफ बनाने में। और मेरा यही एम है कि कोई भी दुखी ना हो। एंड बिलीव मी, न्यूमरोलॉजी को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे दुख का कारण क्या है और मैंने उस दुख को दूर कैसे करना है। रियली सच अ ब्यूटिफुल स्टडी न्यूमरोलॉजी, सबको सीखनी चाहिए। ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक अ गुड केयर ऑफ यू। बाय बाय।